सो अगेन वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो सभी कैसे हो तो सभी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स अगली जो जगह थी जहाँ हम जा रहे थे वो था मतलब ड्राइवर वाले भैया ने हमें बताया कि वो जगह है लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। अभी जाके देखते हैं कि वहाँ क्या क्या मतलब कैसा मंदिर है। मंदिर तो बहुत खूबसूरत ही होगा नो डाउट, क्योंकि यहाँ के सारे मंदिर बहुत खूबसूरत हैं। फ्रेंड्स ये रहा मंदिर लिंगराज मंदिर। यहाँ तो हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ हमें जाने के बाद यहाँ भी एक बात पता चला कि यहाँ भी हम फ़ोन अंदर लेके जा नहीं सकते। तो मैं सिर्फ बाहर से ही आप लोग को दिखा सकती हूँ कि सभी कुछ कैसा है, पर अंदर मैं नहीं दिखा सकती। इसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे फ़ोन जमा करके, फिर बाहर आए। और बाहर से मैं दिखा रही हूँ जैसे कि यहाँ से 3 मंदिर सिर्फ नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अंदर जाके आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे एक ही कैंपस में, और काफ़ी खूबसूरत, मतलब इतना सुंदर से नक्काशी किया हो गया। एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद यहाँ के बाद मैंने जब ड्राइवर वाले भैया से पूछा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे उदयगिरी और खंडगिरी नाम के पहाड़ पे, जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। ये आप सामने जो देख रहे हैं वो खंडगिरी पर्वत है, और इसके जस्ट अपोजिट में उदयगिरी पर्वत। ये है उदयगिरी पर्वत जहाँ हम लोग चढ़े। आद्विक नीचे सो गया था, तो वो उससे मैंने गाड़ी नहीं छोड़ दिया। और पापा को सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो नहीं आए हमारे साथ। तो हम लोग सब मिलके गए। मम्मी भी चढ़ रही थी, मगर उनको भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। परेशानी तो सभी को हो रही थी। इस पर्वत पे आधे दूर तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और बाकी के ऐसे ही पत्थर वगैरह पे चढ़ के जाना था। तो यहाँ पे हम लोग इतने दूर तक सीढ़ियों पे ही चढ़ के गए। हम काफ़ी ऑलरेडी पहले से ही बहुत घूम चुके थे, थक रहे थे, इसीलिए थोड़ी सी और ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा था। यहाँ इसके बाद यहाँ पर पत्थर के द्वारा हमें ऊपर चढ़ना था। पहले तो हमें लगा कि मैं तो चढ़ूँगी नहीं, क्योंकि मैं संपूर्णा को ली हुई थी। पर माँ ने और मैंने सभी ने कोशिश किए, और हम लोग चढ़ गए ऊपर में। और निक्की और जो निशु थे वो ऑलरेडी चढ़ गए थे। निक्की चढ़ रही थी। यहाँ जब हम ऊपर में चढ़े तो बहुत ज़ोर ज़ोर से और बहुत सुंदर सी हवा चल रही थी, काफ़ी सुंदर सी। हमें लगा पापा को लेके आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मतलब नेचुरल हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन पापा सीढ़ियों पे दिक्कत होता उन्हें आने में, इस वजह से वो नहीं आए। हरासमेंट भी काफ़ी हो चुका था, हमारी शक्ल पे दिख रहा है। वो सामने खंडगिरी पर्वत है, यहाँ से एक एयरपोर्ट भी दिख रहा था। काफ़ी ऊपर आ चुके थे हम लोग, तो काफ़ी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे यहाँ से। और हम लोग कुछ देर बैठे, उसके बाद फिर नीचे गए। संपूर्णा को भी हल्की हल्की नींद आ रही थी, शायद वो भी सोना चाह रही थी, इसीलिए हम लोग ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रहे। अभी हम लोग सभी ने सोचा कि अभी नीचे चलते हैं, फिर हम नीचे चले गए। यहाँ नीचे जाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर अब पर्वत पर चढ़े हैं तो दिक्कत का सामना तो थोड़ा सा करना ही होगा। पर उतना भी दिक्कत नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा था। नॉर्मल है, क्योंकि आजकल तो पर्वत पे भी फ्लैट सभी जगह को रोड जैसा कर दिया गया है। यहाँ पे लोग अंदर में सोए हुए थे, काफ़ी रेस्ट मिलता होगा, काफ़ी ठंड मिलती होगी अंदर में सोने में। उसके बाद डायरेक्ट हम फिर नंदन कानन जू चले आए। ये काफ़ी फेमस जू है यहाँ का। लास्ट टाइम जब हम पुरी आए थे तब भी हम यहाँ आए थे, पर उस टाइम में हम लोगों ने जंगल सफारी की थी, जिसमें हमें एक बस ली थी, और उस बस के अंदर हम लोग बैठे थे और बस के थ्रू सारे जंगल को देख रहे थे। उसमें जो एनिमल जो भी यहाँ पे है वो ओपन घूम रहे थे इस तरह से। लेकिन इस बार हमने ऐसे नहीं किया, डायरेक्ट मतलब चल करके देखा जो पिंजरे में बंद थे। लेकिन उस बार से काफ़ी रिलैक्स में, काफ़ी टाइम लेकर के हमने सभी एनिमल्स को देखा। उस समय जो जंगल सफारी हमने की थी उसमें ज़्यादा टाइम तक बस को रोका नहीं जा रहा था, जल्दी 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 दिखा के हटा दिया जा रहा था। लेकिन इस बार हम जितने टाइम लेकर के सभी एनिमल्स को देख रहे थे। तो
बाबू तो अधिक एंजॉय कर रहा था, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। जब हम लोग थक चुके थे इतना तब तो वो खैर। यहाँ की सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि यहाँ जितने भी एनिमल थे सबके नाम थे। जैसे मौसमी नाम था, नंदन नाम था, तो सभी ऐसे बुला रहे थे, सुनो मौसमी ऐसे करके। ऐसे कोई जो भी एनिमल थे, जो भी टाइगर वगैरह थे, ऐसे कुछ रिएक्शन दे नहीं रहे थे उस नाम से, लेकिन हाँ सभी नाम लेकर उसे उन्हें बुला रहे थे। हाँ, यहाँ पे एक था वाइट टाइगर, जिसे सब बेंगल टाइगर ऐसे करके बोल रहे थे। पर सच में थोड़ा मतलब देख के अजीब तो लगता है। हम एक दूसरे में बात कर रहे थे कि अगर ये छूट गया, बाहर निकल गया तो क्या होगा। मैं भी बहुत थक चुकी थी, थकान मेरे चेहरे से ही दिख रही थी कि मैं काफ़ी थक चुकी थी, पर फिर भी जब आए तो देखना ही था। ये और भी बहुत, ये जो बहुत बड़ा है, मतलब हमारे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि शाम हो गया था, इसके बंद होने का समय हो गया था, तो हमें जल्दी जल्दी देख करके बस निकलना था। फिर भी हमने मेन चीज़ें देख ली, और जो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, टाइगर्स वगैरह जो थे ज़्यादा, उन्होंने वो सभी हमने देखा। देखो टाइगर बेटा, वापस हम लोग घर चले आए और यहाँ फिर हमने देखा रात में कि फिर से एक गणेश जी की मूर्ति विसर्जन हो रही थी, तो हम उसी को देख रहे थे। अभी कल देखते हैं, कल तो हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो कल सुबह क्या करते हैं वो देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से रहिए और सभी को मेरी तरफ से गणपति बप्पा मोरया।